वेलकम बैक टू योर चैनल। तो देखिए बीपीएससी एयू का जीएस का क्वेश्चन पेपर का सबसे अच्छे से एनालिसिस करा रहे हैं, सबसे कम समय में कराने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हड़प्पा वासियों के दफनाने की प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सी सही हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा। दूसरा है किसान नेता शाहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था, तो कृषक समाचार से नहीं था इनका संबंध। तीसरा जो है हमारे पास निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। 4 नंबर है भारतमाला परियोजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई थी। इसकी स्वीकृति फुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई थी 34,800 किलोमीटर, यानी सी सही राइट आंसर हो जाएगा। यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए यूएनजीए द्वारा पारित प्रस्ताव के संदर्भ में, तो वी इसका हो जाएगा, केवल थर्ड ही सही है। ठीक है, श्वेत विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका डी होगा, न तो 1 और न ही 2, कोई भी सही नहीं है। 7 नंबर यहाँ देखिए कहा गया है एक कण को संदर्भ फ्रेम S1 में देखने से, तो इसका राइट आंसर जो होगा बी, S1 और S2 दोनों जड़त्वीय फ्रेम है। 8 नंबर है भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष, यानी कि बी राइट आंसर है। 9 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा ऋग्वेद के मंडल में की विशेषता है, तो इसका ए राइट आंसर होगा, इसमें सोम पवमान। ठीक है, 10 नंबर जो है एरिथ्रोमाइसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 11 नंबर है 1927 में पटना में वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था, तो सैयद फखरुद्दीन समिति, बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक दुनिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में से नहीं है, तो ओमानी रियाल, यानी डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण के नियम का सही प्रतिनिधित्व करता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आत्मीय निवासी नेमाटोड का। इसका जो राइट आंसर है तीनों ही सही है, तो इसमें अब क्या आयोग मानता है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, 15 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है, तो अनुपम झील, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 16 है 2 प्रोटॉन के बीच का, तो यहाँ पे बी राइट आंसर है, नाभिकीय और विद्युत चुंबकीय। ठीक है, 17 नंबर है विटामिन B12 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, तो देखिए इसमें ए, बी और सी तीनों ही कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है, तो अनुपम झील है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 प्रोटॉन के बीच पारस्परिक बलों को, तो यहाँ पे बी राइट आंसर है। विटामिन B12 के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो ए, बी और सी तीनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं 18 नंबर पोलियो गर्ल्स के बारे में है, तो यहाँ पे कथन कारण वाला है, तो इसका सी राइट आंसर है। तो आप लोग क्वेश्चन को यहाँ पे देख लीजिए और उससे मिला लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम चला जाएगा आपका। तो यहाँ पे 19 नंबर देख सकते हैं कि आपको ए और आर कथन और कारण वाला है, तो इसका ए और आर दोनों ही सत्य है तथा ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अब 20 नंबर है संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 20, यानी ये राइट आंसर है। 21 नंबर है त्रिलोचन पाल के संदर्भ में कथन जो है, तो 1, 2 और 3 सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पे 22 नंबर जो इस प्रकार से आपको संरचना दिया गया है, तो इसका ए राइट आंसर है। 23 नंबर है दीपंकर सृजनानक किससे जुड़े बौद्ध विद्वान थे, तो ए नालंदा विश्वविद्यालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 24 नंबर देख सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के उखाड़ फेंकने के लिए 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त संस्था थी, तो इसका जो है अभिनव भारत, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, तो इसका 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा जल्दी में हम करा दे रहे हैं ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए 26 नंबर है एक कार एक सीधी सड़क पर चलती है, तो मैं डिटेल में भी करा सकती हूँ लेकिन मैं अभी राइट आंसर बता दे रही हूँ, तो इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है, तो डी कैमूर यहाँ राइट आंसर है। एक प्रत्यावर्ती धारा AC परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच का फेज क्या है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो 29 नंबर है सत्य शोधक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो सभी तीनों ही कथन सत्य है, तो इसका ये बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर है मार्च 2025 में बारबाडोस में आयोजित, यहाँ पे देख सकते हैं इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। बेरियम मुख्यतः निम्नलिखित अयस्कों में पाया जाता है, तो दोनों बेराइट और यहाँ पे बिथेराइट, बी राइट आंसर है। अब 32 नंबर देखिए प्राचीन भारतीय प्रशासन में भंडागारिक की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो ए राइट आंसर होगा, वे संघों के लेन देन और सम्मेलन का रिकॉर्ड रखते थे। 33 नंबर संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय के सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, अनुच्छेद 348। 34 नंबर है 2024-25 के बजट के अनुमान के अनुसार बिहार का सकल राजकोषीय घाटा का प्रतिशत GSDP का था, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ए 7%। SSME अधिनियम के अनुसार लघु उद्योग की नवीनतम परिभाषा आधारित है, डी सभी क्षेत्रों में। 37 नंबर है नीचे दिए गए कथनों पे आपका कथन और कारण वाला है, तो इसका जो राइट आंसर है, अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। 2021 में 21 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदायों के योगदान को सम्मिलित किया जा सके, और कारण में कहा गया है यह दिवस तिलका मांझी की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया गया है, तो ए सत्य है, आर असत्य है। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा।
43 नंबर देखिए, फिर से कथन कारण वाला दिया गया है। तो भ्रष्टाचार जलवायु की कार्रवाई के लिए एक प्रमुख खतरा है। कारण में है यह उत्सर्जन में कमी और वैश्विक ताप के प्रभावों के अनुकूल में बाधा डालता है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही स्पष्टीकरण करता है। 44 नंबर है, 1919 में बिहार और उड़ीसा में प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था, जिससे किस आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा पारित किया गया? तो 6 से 10 वर्ष के लिए है। 45 नंबर है, अप्रैल 2022 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से किसे भौगोलिक संकेत दिया गया है? तो भी मिथिला मखाना राइट आंसर है। 46 नंबर है, ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहली बार स्थापित निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों और मिलों को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें? तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। 47 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है? तो इसका डी उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा राइट आंसर। 38 नंबर है, एक आदर्श गैस को पीवी आरेखों में दर्शाए गए अनुसार एवीसी, इसका देख लीजिए आप क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 3 पीवी। 39 नंबर है, यहाँ पे इस प्रकार से आपको मिलान करने के लिए दिया गया है, ठीक है, कि कौन सा अभ्यास किसके बीच में होता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आपका फर्स्ट का हो जाएगा ए, भारत वरुणा नौसेना अभ्यास भारत और फ्रांस में, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर, 1917 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी पहली बड़ी भागीदारी को चिन्हित किया था। तो इसका देख लीजिए, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। भारतीय जनता पार्टी कितने वर्षों बाद दिल्ली में सत्ता में लौटी? तो 24 वर्ष बाद। ए राइट आंसर हो जाएगा। जो जिला दर्रा मध्य में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर सी, कश्मीर घाटी और लद्दाख। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करने के लिए, भ्रष्टाचार जलवायु कार्रवाई के लिए एक प्रमुख खतरा है, यह उत्सर्जन में कमी में वैश्विक है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं। 1919 में बिहार और उड़ीसा में प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था, तो 6 से 10 वर्ष के लिए। अप्रैल 2022 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भौगोलिक संकेत को दिया गया? तो मिथिला दिया गया है। ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहली बार, ये मुझे लग रहा है कि रिपीट हो रहा है, तो आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 54 नंबर हम देखते हैं, 22 सितंबर 2025 से जीएसटी दरों का सरलीकरण किया गया था, तो यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है, फिर से आपको मिलान करने वाला दिया गया है। इस बार क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इसका जो है वो थोड़ा आप मॉडरेट कह सकते हैं। 55 नंबर का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा जो है आपका गोलाघाट नवगांव में हो जाएगा, ठीक है। और 56 नंबर फिर से यहाँ पे इसी प्रकार से दिया गया है कि आपको इसका मिलान करना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसको मिला लीजिए। बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्न में से किससे सम्मिलित किया गया है? तो मानव विकास प्रतिवेदन के लिए ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है, मैं बहुत कम समय में इसका आंसर तैयार किया हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से देखिए मिलान करने का है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। आप क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाह रही हूँ, ठीक है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 49 नंबर जो है, भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज है अरावली, ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 का 10 जनवरी 2025 को भारत में, तो इसका चौथा देश बना जिसमें निम्न पृथ्वी कक्षा में उपग्रह डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, सुपर ग्लू किस मोनोमर का बहुलक है? तो साइनो एक्रिलेट, बी राइट आंसर है। कर्पूर मंजरी नाटक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। 53 नंबर है, पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार के लिए पेशा अधिनियम के बारे में, तो इसका ए राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों सत्य है। 58 नंबर देखिए, निम्नलिखित संस्थानों का उनके स्थापना वर्षों से मिलान करें, तो यहाँ पे मिलान करना है, तो इसका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 59 नंबर नीचे दिए गए कथनों में आपको करना है, सरल आवर्त गति में कण की स्थिति जो ऊर्जा चरम स्थितियों पर अधिकतम होती है, कारण में चरम स्थितियों पर कण का वेग अधिकतम होता है, तो डी इसका हो जाएगा। ए सत्य है परंतु आर सत्य है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से आपको मिलान करना है, तो इसका जो राइट आंसर बी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन पहुँचाता है और यह आयरन युक्त यौगिक है। 62 नंबर देखिए, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, तो इसका राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा, इसमें सही है। 63 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जब तापमान बढ़ता है तो अर्धचालक का रोधकत्व घटता है, जबकि चालक का रोधकत्व बढ़ता है, ठीक है। ये राइट आंसर है। 64 नंबर है, नीचे दिए गए कथनों पर फिर से कथन में दिया गया है, बाष्पोत्सर्जन रस के ऊपर उठने में सहायक होता है, कारण में कहा गया है बाष्पोत्सर्जन जड़ों में पारसरणीय दाब बढ़ाता है, ठीक है। तो सी राइट आंसर होगा। ए और आर सत्य है तथा आर एक ही सही स्पष्टीकरण करता है। 65 नंबर है, 2010 में वसुंधरा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में। आर्थिक विकास से संबंधित जनसांख्यिकी संक्रमण के बारे में है, तो यहाँ राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो इसका जो देखिए राइट आंसर होगा वो बी होगा। अंतरिक्ष यात्री ए से भेजा गया प्रकाश संकेत अंतरिक्ष यात्री बी तक पहुंचेगा, परंतु ध्वनि नहीं पहुंचेगी, ठीक है। भारत के निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है? तो यहाँ पे सी हो जाएगा, चपनाला झील, ठीक है। किस भारतीय ओपनर को बीसीसीआई पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर चुना गया? तो स्मृति मंदाना, सी राइट आंसर हो जाएगा।
70 है भारत में पंचायतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। फिर से मिलान करने वाला यहाँ पे दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। फर्स्ट का ए, सेकेंड का सी, थर्ड का डी और फोर्थ का बी। 72 नंबर है गुहिलोतो, उनके बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 73 नंबर फिर से मिलान करने वाला दिया गया है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेवल इसका अप है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 73 का बी हो जाएगा। 72 नंबर है यहाँ गुहिलोतो के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 73 है यहाँ पे फिर से मिलान करने वाला दिया गया है, तो कह सकते हैं क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल का पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर वी होगा। 74 है एक अतिक्रांतिक द्रव तब बनता है, राइट आंसर सी है, किसी पदार्थ को उसकी क्रांतिक ताप से ऊपर गर्म किया जाता है तब बनता है। संवैधानिक और शैक्षिक सुधारों के प्रति यहाँ पे कहा गया है, तो ए समिति उदार सुधारकों के माध्यम से साम्राज्यवादी नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण, ये राइट आंसर है। 76 है निम्नलिखित में से ग्लाइकोलाइसिस के बारे में कौन सा कथन सही है, तो यह वी है, यह साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, 77 नंबर है यहाँ पे फिर से आपको क्रांति के बारे में इस बार पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे देख सकते हैं राइट आंसर सी हो जाएगा। 76 है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अमेरिकी ट्रंप 2.0 कैबिनेट का हिस्सा है, तो इसका राइट आंसर केवल 1 हो जाएगा, यानी सी राइट आंसर है। 79 है भारत में निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है, तो बी दूधसागर जलप्रपात। 80 नंबर है अनुवांशिक जेनेटिक्स के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ग्रेगर मेंडल के। और डी कुछ ही क्वेश्चन कह सकते हैं कि मतलब सब लोगों से बन जाएगा, बाकी तो अच्छे लेवल का ही है। 81 नंबर है भारत में रीट क्षेत्राधिकार के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर सी है। 82 नंबर है पौधों में जल का परिवहन मुख्य रूप से किससे होता है, तो जल का जाइलम से, फल का फ्लोएम से, तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। 83 है ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी जो शुरू में एक व्यापारिक संस्था थी, तो यहाँ पे कथन कारण दिया गया है, तो इसका राइट आंसर सी है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करते हैं। 84 नंबर है यहाँ पे आपका फ्लोएम परिवहन में दाब प्रवाह के बारे में पूछा गया, तो इसका ए राइट आंसर है, स्रोत और सिंक के बीच पराशून्य दाब। 85 नंबर है H2O, आपको ऐसा दिया गया है, तो इसका सी है, सॉरी इसका ए राइट आंसर है, जल गैस अभिक्रिया। ठीक है, 86 नंबर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का द्रव मोजेइक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ए सिंगर और निकोल्सन। 87 नंबर जो यहाँ पे कहा गया है, तो इसमें देखिए जो कहा गया है, इसमें जो ऑप्शन है वो ऑल करेक्ट है, तो इसका क्या माना जाता है वो तो आपको जब इसका आंसर किया आएगा तभी पता चलेगा, बाकी करेक्ट सभी है। ठीक है, तो इसमें से वैसा कुछ दिया ही नहीं गया है, तो इसे हम छोड़ देते हैं। 88 नंबर है नीचे दो कथन दिए गए हैं, फिर से कथन में बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है, कारण में है यहाँ के विकास स्तर में क्षेत्रीय समानताओं को चिन्हित होता है, तो सी इसका राइट आंसर है। ए तथा आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे है केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जोधपुर में 11 फुट ऊंचे प्रतिमा का अनावरण किया, किस महान व्यक्ति की स्मृति में किया गया था, तो पन्नाधाय, इसका बी राइट आंसर है। 90 नंबर है किसी भी राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में, तो इसका बी जो है राइट आंसर है, 1, 2 और 4। 91 नंबर है अस्थायी परजीवी है, बी स्वतंत्र रूप से रहते हैं लेकिन अवसर आने पर परजीवी बन जाते हैं। 92 नंबर है यहाँ पे देखिए इस प्रकार से कहा गया आपको किसी भी देश के इतिहास में युगों की परिभाषा और सीमांकन समस्याग्रस्त मुद्दे पर है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि मुस्लिम और ब्रिटिश आविष्कार करके मामलों को और जटिल बना दिया गया, तो इसका राइट आंसर डी है, विपिन चंद्र। किस वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया और डार्विन के समान निष्कर्ष पर पहुंचे, तो बी अल्फ्रेड रसेल वालिस। 94 है करकोट राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका डी राइट आंसर है, केवल 1, 2 और 4। अब देखिए लास्ट आपका आ रहा है 95 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण के मुख्य रूप से शामिल होता है, तो क्लोरोफिल, सी राइट आंसर है। शिशु, तरुण तथा किशोर नामित उपकरण संबंधित है मुद्रा बैंक से। 96 का डी। 97 का नवपान के समय महाराष्ट्र में स्वर्ण और करसापान के बीच विनिमय दर क्या थी, तो ये राइट आंसर है। 94 न्यूजीलैंड के वे ऑफ प्लांटिंग में स्थित है, तो यहाँ पे आपको 98 का डी राइट आंसर है, रेड आइलैंड। 99 का है कीटो में अपूर्ण कायांतर, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, वैसे भी यहाँ पे राइट आंसर लग रहे हैं, इसको एक बार मैं फिर से बता दूंगी। अकबर के नवरत्नों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, तो 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 4 और 5, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और इस तरीके से हमने 100 क्वेश्चन सबसे जल्दी किया है, और आपको बताना हो इसको करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, तो आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।